आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है अभिलाषा। और अभिलाषा का मतलब क्या होता है? आशा, अपनी इच्छा, है ना। इस कविता का की कवियत्री है आकांक्षा प्रियदर्शिनी। इन्होंने अपने बचपन में जो चीज़ों की आशा की थी, जो चीज़ की अभिलाषा की थी, वह इस कविता के माध्यम से हमको समझा रही है। आपकी भी कोई ना कोई इच्छा होगी, मिस्टर इंडिया बनने की, जादूगर बनने की, कोई जादू सीखकर दूसरों को दिखाने की, बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने के साथ खेलने की, है ना बच्चों। हमारी सभी की कोई ना कोई अभिलाषा है। और देखते हैं इस कविता में इस कवियत्री की क्या अभिलाषा है। माँ ऐसी गुड़िया दिलवाना जो छैया छैया गाए गाना, करती हो ना कोई बहाना, जिसका काम सिर्फ हो गाना। बेटा, इस कविता में कवियत्री की इच्छा है कि उसके पास एक ऐसी गुड़िया हो जो छैया छैया गाना गाए, जिसकी आवाज बहुत ही सुरीली हो और कभी भी वह कोई भी बहाना नहीं करे और जिसका काम सिर्फ गाना ही हो। आपके पास भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक चाबी वाली गुड़िया होगी या एक जोकर होगा जिसमें चाबियां भरते होंगे, वो अपने आप ठुमक ठुमक कर चलती होगी, गाना गाती होगी, बैटरी से चलने वाले बहुत सारे खिलौने होंगे, है ना। ठीक उसी समान इस कविता में इस गुड़िया का उल्लेख किया है और कवियत्री ये चाहती है कि एक ऐसी प्यारी सी गुड़िया मिले जिसकी हमेशा गाना गाती रहे। टीटू भैया भाग कर आए, गुड़िया उसको गीत सुनाए, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाए, हम बच्चों का मन बहलाए। देखो, छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोच रही है वो, इतनी छोटी होके क्या कह रही है। उसके बड़े भैया का नाम क्या है? टीटू। वो कह रही है टीटू भैया जब भाग कर आएगा खेल से तो गुड़िया क्या करना, वह क्या चाहती है कि गुड़िया उसको बहुत सी मधुर आवाज में सुरीला गीत सुनाए, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाए और हम सभी बच्चों का जो है वो मन बहलाए। क्योंकि गुड़िया, टेडी बियर, अलग अलग प्रकार के खिलौने से छोटे बच्चों का मन हमेशा बहला रहता है। चाहे महंगी हो या सस्ती, बस हम बच्चे कर ले मस्ती, गांव गांव और बस्ती बस्ती, जिसको कहे ना कोई सस्ती। देखो, इनकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है कि वह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड़िया महंगी हो या सस्ती हो। इस कवियत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उस गुड़िया के साथ सभी बच्चे खूब सारी मस्ती करना चाहते हैं, चाहे वो गांव गांव हो, चाहे छोटी छोटी बस्तियां में घूमते रहें, और जिसको देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि गुड़िया बहुत ही सस्ती हो। हरदम हो वह हंसने वाली, होठों पर उसके हो लाली, गोरी हो या हो वह काली, चाल चले पर वह मतवाली। देखो, वह क्या कह रही है कि हर दम वो गुड़िया हमको हंसाती रहे, हर वक्त उसकी होठों पे लाली रहे, और गोरी हो चाहे काली हो, रंग से कवियत्री को कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब वह चले तो वह चाल बहुत ही मतवाली हो। आपसे बंधी है मेरी आशा, माँ पूरी कर दो अभिलाषा। देखो, कवियत्री अपनी माँ से हट कर रही है, जिद कर रही है। हट करना मतलब जिद करना कि मैंने अपनी आस जो है वो आपसे बंधा रखी है, मेरी इच्छा मैं सिर्फ आपसे ही कहूँगी, जैसे आप लोग करते हैं। आप लोग भी अपनी मम्मी के सामने बहुत सारी आशाएं रखती है, जो आपकी इच्छा होती है वो मम्मी से करवाते हैं। ठीक उसी समान कवियत्री भी इस कविता के द्वारा अपनी मम्मी से गुड़िया मांगने की पूरी आशा करना चाहती है। प्यारे बच्चों, जितनी खूबसूरत ये कविता है
उतनी खूबसूरती से आप भी अपनी गुड़िया या अपने खिलौने को सहेज के रखो। उसमें बहुत सारी यादें होती हैं और ठीक इसी समान आपकी भी कोई ना कोई अभिलाषा ज़रूर होगी, उसे अपनी मम्मी से पूरी करवाइए। कविता को उंगली रखकर याद करना ना भूलें। अगली मीटिंग में जल्दी मिलते हैं।